हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आपने अभी भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है जैसे आप व्यर्थ करें। जैसा कि आपको पता होगा कि आप आने वाले मंथ्स में अपना SSC CGL प्री देंगे, तो कृपया करके अपने इस कीमती समय को बर्बाद न करें। सारा समय अपना पढ़ाई में बिताएं। और आज ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज आपके सामने हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। मैं ऐसा आपको आश्वासन देता हूं कि इस टाइम एंड वर्क टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे, और जितने भी इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इसमें वैरायटी ऑफ टाइप्स बन सकते हैं, उन सभी टाइपों को मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपको किसी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं SSC CGL के, उन सभी एग्जामों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कराएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट टाइम एंड वर्क देखने को मिलेगा। और इसके बाद में इसी से लिंकअप जो टॉपिक हैं, जिस तरीके से आपका पाइप एंड सिस्टम हुआ, वर्क एंड वेजेज हुए, वो भी सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले टाइम एंड वर्क अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, जब जाके आप उन वर्क एंड वेजेज या पाइप एंड सिस्टम है उनको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, हम साथ साथ में आपको रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन को जो टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट आपको कुछ इस टाइम एंड वर्क में देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके आप टाइम एंड वर्क के साथ रेशियो टॉपिक को भी पढ़ते चलें। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर अच्छी तरीके से अप्लाई करके अच्छे तरीके से हम टाइम एंड वर्क को सीख सकें। गॉट दैट? तो आशा करता हूं कि आप ये सारी बातें फॉलो करेंगे। और इस टाइम एंड वर्क में मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि किस एग्जाम में क्या क्या इसका कितने मार्क्स का आता है, क्या इसका परसेंटेज रहता है। तो हम सबसे पहले अगर SSC CHSL की बात करें तो CHSL प्री में इसमें CHSL में से 10+2 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम और तुम्हारे वर्क एंड वेजेज 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम CGL की बात करें तो CGL में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तीनों से टाइम वर्क, वर्क एंड वेज एंड पाइप एंड सिस्टम से। अगर हम CGL मेंस की बात करें तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गॉट दैट? तो आशा करता हूं कि आप इन नंबरों को एकदम सिक्योर करेंगे। और इतना हार्ड टॉपिक नहीं, सबसे इजी टॉपिक है। इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं, ऐसे आप इग्नोर कतई नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सा भी एग्जाम हो, इस टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन 100% देखे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई सा भी सेंटर का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में आप इस टाइम एंड वर्क टॉपिक से क्वेश्चन 100% देखेंगे। तो किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस टाइम एंड वर्क टॉपिक को, तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। तो आप अच्छी तरीके से इसे अध्ययन करना। और आज हम इस केवल टॉपिक का इंट्रोडक्शन कराएंगे, और इसके बाद हम इस पर जितने भी वैरायटी ऑफ टाइप्स होंगे उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे छोटा टाइप, एकदम सबसे छोटा टाइप हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका मीन समझेंगे, सबसे पहले टॉपिक की थ्योरी समझेंगे। आप जनरली देखते होंगे कि क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे, जनरली बोला जाता है कि ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो A और B दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। एकदम न्यू टाइप, एकदम फ्रेश टाइप आपके सामने स्टार्ट हो रहा है, एकदम बेसिक लेवल से। मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों पे ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन मुझे उस विद्यार्थी को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है जो अभी अपने गांव से निकला है, अभी प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हुआ है, अभी उसने ग्रेजुएशन की है। तो मुझे इस टॉपिक को सभी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जो विद्यार्थी जानते हैं, मैं सभी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपके सामने को देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके पेशेंस रखिएगा। एक मेरी विशेष सूचना,
कि जो भी विद्यार्थी इस टाइम एंड वर्क टॉपिक को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को जरूर देखें, जिससे जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेशियो से लिंकअप होंगे, तो जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इस टाइम एंड वर्क को पढ़ने में। तो रेशियो के कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत जो हमने बेसिक से कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको जरूर देखें। और ये मैं टाइम एंड वर्क जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये मैं किसी टॉपर के लिए, किसी जीनियस व्यक्ति के लिए पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं ये एवरेज स्टूडेंट के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी गांव देहात से अभी प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके माँ बाप अनपढ़ हैं, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गाइड नहीं कर सकते हैं। एसएससी में सफलता किसी की मोहताज नहीं है। एसएससी में सफलता की सफलता किन कारणों से मिलती है उसकी कुछ एक सटीक वजह है। उसकी सटीक वजह यही है कि हमें सही डायरेक्शन, सही कंटेंट मिले तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन लोग वह अपने फायदे के लिए जाने क्या कब स्टूडेंट को डिलीवर करते हैं और स्टूडेंट उन्हीं बातों में उलझता रहता है और समझता है कि यही एसएससी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा आप कहीं पे भी पढ़ें, अपने प्रीवियस ईयर सेट जितने भी हैं उनको आप स्किप ना करें, आप उनको पढ़ें और आशा करता हूँ कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। आप कोई भी टीचर कुछ भी कहता रहा, इवन मैं भी कुछ कहता रहा हूँ, लेकिन आपको इन सारी बातों को फॉलो नहीं करना है। आपको फॉलो करना है कि हम सटीक डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस बात के लिए आपको फॉलो करना है अपने प्रीवियस ईयर सेट जितने भी हमने आपको डिस्कस कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर सेट अभी तो मैंने कराए नहीं है, लेकिन जितने भी आप प्रीवियस ईयर सेट आप देखें उनको सभी को देखना है कि हम कहीं सटीक डायरेक्शन पर चल रहे हैं या बियॉन्ड चल रहे हैं। व्हाट दैट। तो आशा करता हूं कि आप इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने टाइम एंड वर्क को हम पढ़ते हैं एकदम बेसिक से। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होता है, जनरली हम क्वेश्चन कर जाते हैं लेकिन उसकी मीन्स ही नहीं पता होता है। आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से इसका मीन्स बताता हूं। आपसे बोला जाएगा जनरली कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और दैट ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और ए और बी उसी कार्य को कर सकते हैं कितने दिन में। अब आपने कभी इस बात का गौर नहीं किया है, आप बस क्वेश्चन जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से फॉलो करते हैं और अपने सॉल्यूशन भी निकाल ले जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है क्या इसका मीन्स था, किस तरीके से, कहाँ से टोटल वर्क आया। टोटल वर्क हमारे पास कुछ था ही नहीं, कहाँ से टोटल वर्क निकाला। रियलिटी में यही टोटल वर्क होता है क्या, किसी सारा एज्यूम होता है क्या। आपको कुछ इन बातों पर गौर ही नहीं करते हैं और बस क्वेश्चन करके और अपना आंसर लेके आ जाते हैं। मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। आपसे बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, बिल्कुल। और ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कार्य पता नहीं है, ए और बी से कार्य भी करवा लिया। तो कार्य निकालने के लिए हमें कार्य ना पता है ना पता कर पाएंगे। कार्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एक कार्य था, मुझे नहीं पता है कौन सा कार्य था, आपने क्या कुर्सी बनवाई थी, क्या आपने दीवार बनवाई थी, डजंट मैटर, कुछ भी करवाया हो, कुछ कोई कार्य होगा। मैंने मान लीजिए आप पे एक दीवार बनवाई थी, मैंने आप पे एक दीवार बनवाई थी, ये दो व्यक्ति हैं उन पे दीवार बनवाई थी। और दैट तो क्या था कि ए व्यक्ति ने कर दिया 12 दिन में दीवार बना दी और बी व्यक्ति ने 15 दिन में बना दी। लेकिन दीवार बना दी, कितनी ईंटें लगाई पता नहीं है। तो इस ईंट, इसे काम को टोटल ईंट्स कितनी लगाई, इस टोटल वर्क को हम पता करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। 12 15 का एलसीएम आ गया 60 एलसीएम से मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये एज्यूम करते हैं रियलिटी, यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। रियलिटी में 60 ही ब्रिक्स लगाई थी, 60 यूनिट काम किया था हमने। ये कभी भी हम जज नहीं कर सकते हैं। रियलिटी में मुझे नहीं पता है कौन सा काम करवाया होगा, क्या करवाया होगा, कितना काम करवाया होगा। बस इतना कह सकता हूं कि ये एज्यूम करके अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी में आप टोटल वर्क नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। केवल टाइम से आप टाइम से क्या एज्यूम कर सकते हैं, वर्क एज्यूम कर सकते हैं। ये सारा एज्यूम चलेगा वर्क। और दैट टाइम से, यहाँ पे टाइम से टाइम निकाल सकते हैं, वर्क तो आप यहाँ पे कभी भी निकाल नहीं सकते। गौर से सुनिएगा इस बात को। अच्छा, आप इस बात को समझिए, टोटल वर्क ये अप्लाई नहीं करना है, बस आप एक बार समझ लो। टोटल वर्क इक्वल टू होता है पर डे का काम इनटू नंबर ऑफ डेज। और दैट टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। आज हम बेसिक
कहानी बताएंगे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बस एकदम बेसिक कहानी समझाएंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने अच्छे तरीके से टाइम टेबल को पकड़ कर सकें, अपनी मजबूत बना सकें अपने पकड़ को। अच्छा, हमने आपको क्या देखा रखा, आपको नंबर ऑफ डे दे रखे थे किसी कार्य के, नंबर ऑफ डे दे रखे थे किसी कार्य के, नंबर ऑफ डे दे रखे थे किसी कार्य के, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो आप नंबर ऑफ डे से दिनों की संख्या से आप एज्यूम कर सकते हैं टोटल वर्क, आप इसे निकाल सकते हैं टोटल वर्क। गॉट दैट? जब आपको टोटल वर्क पता हो और आप नंबर ऑफ डेज पता हो तो आप पर डे का काम निकाल सकते हैं, यही होती है एफिशिएंसी। गॉट दैट? जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में कार्य क्षमता या क्षमता कह सकते हैं। तो जब क्षमता निकालते हैं तो क्या करते हैं, 60 में आप टोटल वर्क पता चल गया और दिनों की संख्या आपको पता है तो पर डे का काम निकाल सकते हैं। पर डे का काम क्या करना है, 60 में जब 12 से डिवाइड दें तो 12 5 यूनिट पर डे, यही इफिशियंसी है। गॉट दैट? और 60 में जब आप 15 से डिवाइड दें तो 4 यूनिट पर डे, यही इफिशियंसी है। आपको दोनों से काम करवाने के लिए आपको दोनों का पर डे का काम पता होना जरूरी है। जैसे हमने आपसे पूछा है कि दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो आपको एक साथ काम करने के लिए आपको दोनों की पर डे की एफिशिएंसी निकालना बेहद ही जरूरी है। आपको पर डे की एफिशिएंसी किस तरीके से निकालेंगे आपको मैंने बताया। सबसे पहले आपको दिनों की संख्या दे रखी होगी, दिनों की संख्या का आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे जो टोटल वर्क निकलेगा, वो टोटल वर्क कभी भी रियल नहीं होगा, इस बात को एकदम आप कंटेस्ट कर लीजिएगा। टोटल वर्क निकाल के हम टोटल वर्क में नंबर ऑफ डे से डिवाइड देते हैं तो हमारे पास पर डे का काम आ जाता है, वही होती है एफिशिएंसी। और एक और बात समझ लीजिएगा, आप परमानेंट रखिएगा, एफिशिएंसी का टाइम के साथ में क्या रिलेशन होता है। एफिशिएंसी का टाइम के साथ में, चलो थोड़ा सा उसे मैं बाद में लेटर बताता हूं, पहले से समझिए। आपने पर डे का काम निकाल लिया, पर डे का काम निकाल लिया, आप ए और बी का दिनों की संख्या निकालने के लिए आपको पर डे का काम पता होना बेहद ही जरूरी है। तो आपने निकाल लिया। अब ए और बी का पर डे का काम भी पता है और कितना काम करवाना है ए और बी से आपको ये भी पता है। तो आपको पता है कि 60 यूनिट पर डे, 60 यूनिट टोटल वर्क है, आपको 60 यूनिट टोटल वर्क है। आप पर डे का काम पता चल गया आपको ए और बी का, जो कितना है 5 और 4 9। तो आप 9 को अगर 60 में आप 9 का डिवाइड देंगे, ए और बी की पर डे की संख्या से डिवाइड देंगे तो आपके पास आ जाएगी ए और बी की दिनों की संख्या, दोनों की दिनों की संख्या। तो 9 6 के 54, बच्चे 6 बट्टे 9, और ये आपके पास मिल गया 6 सही 2 बट्टे 3। तो आशा करता हूं कि आप इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को, इस बेसिक से लॉजिक को समझ पाए होंगे। कभी भी हमें टाइम देके टाइम ही पूछ सकता है, कभी भी आपको वर्क नहीं पूछेगा। इस बात को अपना परमानेंट स्टोर करिएगा दिमाग में, इस बात को कभी भी आप स्किप नहीं करना। और ये टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, एज्यूम जो डाटा होता है टोटल वर्क होता है उसे कैसे निकाल सकते हैं, आप एलसीएम लेके आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, वो रियल नहीं होता है। आप टाइम से टाइम ही निकाल सकते हैं। आपको आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और इस बात को आप कभी भी स्किप ना करिएगा। धीमे धीमे आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, अपने दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप इन सारी बातों को, इन टोटल वर्क इक्वल टू पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज होता है, इन सारी बातों को आप हमेशा के लिए अपना दिमाग में रखें। जब तक रखें जब तक आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और दैट फिर आप जब सीख जाएं तो इनको सारी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं एक एफिशिएंसी और टाइम के बीच में रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड टाइम? गौर से सुनिएगा। टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन, कार्य क्षमता के। टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन। आपने कभी गौर किया होगा कि आप कहीं ना कहीं मजदूर देखते होंगे। आपको ये मान लो आपका मकान है, ये सीढ़ी जा रही है, तो एक कोई पहलवान, कोई ठीक ठाक खाता पीता व्यक्ति होगा, शरीर का ठीक ठाक होगा, तो आपको वो 10 ईंट दे दे, आप उसे 10 ईंट दे दो तो 10 ईंटों को वो तुरंत ले जाके आपके फ्लोर पर रख सकता है। और दैट तुरंत आपके फ्लोर पर ले जाके रख सकता है। लेकिन कोई दुबला पतला है तो वो धीमे धीमे ले जाएगा और टाइम लेगा। तो एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, एक बार पुनः बताता हूं कि आपके पास एक दुबला पतला आदमी है,
एक दुबला पतला आदमी है और एक कोई हट्टा कट्टा आदमी है, पहलवान आदमी है। आप इसे 10 वृक्ष दो और इसे भी 10 वृक्ष दो, तो ये बेचारा जो दुबला पतला आदमी होगा ये 10 वृक्ष को बड़ी धीमे 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 ले जाके तुम्हारी जब फ्लोर पर जाके रखेगा, और जो पहलवान आदमी वो तुम्हारे, आप वृक्ष देखो, जब आदमी कमजोर है तो धीमे 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 ले जाके रखेगा, तो टाइम ज्यादा ले रहा है। तो जिसकी इफिशियंसी कम उसका टाइम ज्यादा होता है, जिसकी इफिशियंसी कम उसका टाइम ज्यादा होता है, और जिसकी इफिशियंसी ज्यादा उसका टाइम कम होता है। आपको मैं एकदम सटीक वे में बताऊं तो आपके सामने ये आप रिलेशन देख रहे हैं, यही आपके सामने रिलेशन जो देख रहे हैं यही रिलेशन है कि जिसका जो ज्यादा टाइम लेगा, जो ज्यादा टाइम लेगा उसकी उतनी इफिशियंसी कम होगी, और जो जितना कम टाइम लेगा उसकी इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी। या आप यहां कह सकते हैं जिसकी इफिशियंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा, और जिसकी इफिशियंसी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। आशा करता हूं आपको ये दोनों लॉजिक समझ में आए होंगे, और इनको आप टिल टाइम रख के एंड तक आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसका हमेशा यूज रहता है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। आप नहीं समझ पाए तो इसे बैक करके देख सकते हैं। अब हम एकदम बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप ये सारे लॉजिक समझ पाए होंगे, और इसे मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसे जो फ्रेशन है वो तो कम से कम इसे एक साइड पर कॉपी में राइट डाउन कर लें, जिससे ये हमेशा आपके दिमाग में स्टोर रह सके। आइए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। A can do a piece of work in 6 days and B can be in 9 days. How many days both take together complete the work? अगर इसका मैं हिंदी अनुवाद करूं तो ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी समान कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर इसी समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो ये आप समझ चुके हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप पढ़ाता है, अब तो आप इजीली कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं। ए और बी कितना लिखेंगे? जनरली एलसीएम, मैं आपको एलसीएम का भी तरीका बताता हूँ। आप एलसीएम कुछ इस तरीके से लिखा करें जरूर। आप 6 डेज यहाँ पे लिखें, 9 डेज यहाँ पे लिखें। ये ए का है, ये बी का है। आप एलसीएम किस तरीके से लेंगे मैं आपको बताता हूँ। और एलसीएम लेके क्या निकाला जाता है? टोटल एज्यूम वर्क, नॉट रियल, एज्यूम वर्क। तो आप क्या करेंगे? 9 और 6। आप 9 की टेबल जब तक पढ़ेंगे, 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 जब तक जो दूसरा जो डे है उनसे भी पूर्णतया ना कट जाए। तो 9 दूनी 18, अरे जैसे ही 9 दूनी 18 की 18 तो 6 से भी कट जाता है, तो यही हमारा एलसीएम रहा 18 यूनिट। लेने को तो आप 36 भी ले सकते हैं, लेने को तो आप 72 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ज़्यादातर अपने छोटे छोटे से वैल्यू लें, जिससे आसानी से सॉल्यूशन किया जा सके, आसानी से कैलकुलेशन की जा सके। तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है। अभी जो फ्रेशन है वो अपना लिख लें, साइड में लिख लिया करें। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर पर डे का वर्क इंटू नंबर ऑफ डेज, पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। तो आप क्या करेंगे? टोटल वर्क आपने निकाल लिया है। टोटल वर्क किससे निकाला? दिनों की संख्या से। तो टोटल वर्क में आप दिनों की संख्या है डिवाइड देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? पर डे का काम। पर डे का काम में क्या होता है? एफिशिएंसी होती है। तो 18 में तो हम 6 से डिवाइड दोगे 3, और ये तुम्हारे यहाँ पर डिवाइड दोगे 2। तो अब 18 में अब ए और बी दोनों से करवा रहे हैं, तो ए और बी दोनों से करवाएंगे तो 18 में तुम 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 5 3 15 बचे 3, 3 बटे 5 डेज। आपको यही आंसर देखने को मिलेगा, यही आंसर है। पेशेंस रखिएगा, सभी के लेवल के क्वेश्चन जरूर आप आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन इसी बेस पर जल्दी जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम करते चलते हैं। नेक्स्ट जितने भी वेरियस क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से करेंगे और आपको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, सेम वर्क बी इन 15 डेज। हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन? आपसे पूछा गया है, वही बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे? ए के कितने दिन दे रखे हैं? 10 दिन दे रखे हैं। बी के कितने दिन दे रखे हैं? 15 दिन दे रखे हैं। एलसीएम लेंगे तो किसका एलसीएम लेंगे? कैसे एलसीएम लेंगे? आपको जो बड़ी वैल्यू दिखी है दिनों की संख्या में, जो बड़ी वैल्यू है उसका आप मल्टीपल जब तक करेंगे, पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे, टेबल जब तक पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, जब तक दूसरी संख्या से भी न कट जाए। तो 15 दूनी 30,
आपके पास टोटल वर्क आ चुका है 30 यूनिट। आप 30 में 10 से डिवाइड देंगे तो कितना 3, यहाँ पे 2, तो आप अब तो निकाल सकते हैं 30 और टोटल पर डे का काम दोनों कितना है 5 यूनिट है, 5 6 के 30, तो 6 डेज हो जाएगा। और दैट ये तो 2 व्यक्ति थे। अब हम 3 व्यक्तियों के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टाइप, न्यू टाइप, NW का मीन्स न्यू टाइप। व्हाट दैट? ABC LM complete a piece of work in 15, 20 and 30 days, 15, 20 and 30 days. ABC altogether start the work, then whole work complete in. ABC अकेले अकेले किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ABC एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो सारा कार्य, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए? आपसे ये पूछा गया है। कुछ नहीं, आपको उसी तरीके से करना है, डरना नहीं है। ABC 15, 20, 30 एलसीएम लेंगे तो कितना? मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एलसीएम लेंगे कि जिसमें भी दिनों की, जो भी दिनों की संख्या ज़्यादा है, बड़ी है, उसको आप जब तक टेबल पढ़ेंगे उसकी, जब तक टेबल पढ़ेंगे, जब तक बची 2 दिनों की संख्याएं उनसे भी पूर्णतया ना कट जाए। अब तो आपके पास 2 है ना रिमेन दिनों की संख्या, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति हैं, तो आप 30 की टेबल कब तक पढ़ेंगे? जब तक 15 और 20 से भी ना कट जाए। तो 30 दूनी 60, जैसे ही आपने 30 दूनी 60 किया तो आपने देखा कि 15 से भी कट जाएगा 60 और 20 से भी कट जाएगा, तो आपके पास 60 ही टोटल वर्क होगा आपके पास टोटल। ये एज्यूम है, कभी भी रियल नहीं समझना और कभी ना कोई निकाल सकता है। तो आप 60 टोटल वर्क में आप दिनों की संख्या से डिवाइड देंगे तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, पर डे की संख्या निकाले 15 चौक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, और तीनों से एक साथ करवा गया है तो आप क्या करेंगे? 60 में आप 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, इससे डिवाइड देंगे तो 9 6 के 54, बच्ची कितनी? 6 और 6/9 डेज। आप इसे कहना चाहें तो इसे कह सकते हैं आगे 6 सही 2/3 डेज। और दैट आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, आपके सामने है कि ABC LM कंप्लीट द वर्क। थोड़ा सा इसमें हमने वेरिएशन किया है कि यहाँ पर जो दिनों की संख्या वो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को देखकर आपको कभी डरना नहीं है। एक फ्रैक्शन का जब भी डे दे रखे हैं तो उसका मैं एक आपको सटीक सरल तरीका बताता हूँ किस तरीके से उनको आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये कितने दिन दे रखे हैं? 15, ये दे रखा है आपको मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको आपको बताना है नॉर्मल फ्रैक्शन, 7 चौक 28, 30/4, और दैट 30/4, ये 15 डेज हैं और यहाँ पे 30/4 डेज हैं, और यहाँ पे कितने हैं हमारे? ये 30 डेज हैं यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15, 7, 30, 30 बड़ी है, तो 30 का आप टेबल जब तक पढ़ेंगे, ये B है ये C है, 30 की टेबल आप जब तक पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, जब तक बची 2 संख्याओं से भी पूर्णतः ना कट जाए। तो अब 30 दूनी 60, जैसे ही आप 60 रखेंगे, यहाँ पर 60 यूनिट रखेंगे। अच्छा, आपको मैं बताया नहीं किस तरीके से आप एलसीएम लेंगे। जब भी एलसीएम लिया जाता है फ्रैक्शन में, तो आप जब भी एलसीएम लें तो अपने न्यूमिनेटर जो भी पार्ट हो उसका एलसीएम लिया जाता है। तो आप 15, 30 और 30 को देखें, ना कि आप 30/4 को देखें सर, केवल आप न्यूमिनेटर पार्ट को देखें, उन्हीं का एलसीएम लेने की कोशिश करें। तो आपने 15, 30, 30 देखा तो आप 30 के 30 दोनों वैल्यू बड़ी थी, आप इसी का टेबल जब तक पढ़ें, जब तक पढ़ें, जब तक पढ़ें, जब तक ये 15 और 30/4 से ना घट जाए। तो आपको देखने को मिला 60 यूनिट, तो आपके पास 60 यूनिट टोटल वर्क आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर डे का काम कितना आ जाएगा? एक 4 यूनिट। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60। ये थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं बच्चे, मैं आपको बता दूं इसे किस तरीके से आपको डिवाइड देना है कि जब भी वैल्यू में कोई वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू है, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन का डिवाइड देते हैं तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को ले जाते हैं ऊपर। गॉट दैट? तो आप क्या करेंगे? 60 गुणा 4/30, तो 30 दूनी 4 दूनी 8 यूनिट पर डे। आशा करता हूँ आप समझ में आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60, तो 2 यूनिट पर डे आ गए। अच्छा, फिर तीनों का निकालेंगे ABC का तीनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे? तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 60 यूनिट में आपको डिवाइड दे देना है ABC। 8 4 12, 12 और 2 14, 14 चौक 56, 56 बची 4/14, जैसे आप लिख सकते हैं आगे फर्दर 4 सही 2/7 डेज।
आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा और आप इन बेसिक से जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आप अच्छी तरीके से रिवाइज करना। और आपको मैं ऐसा पुनः आश्वासन देता हूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक जो शुरुआत होती है वो बेसिक से ही होती है। मुझे सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। आशा करता हूं कि जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे वो आसानी से अपने परमानेंट समझेंगे और आने वाले क्वेश्चनों को भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हैं पहले से जानते हैं तो उनके भी लेवल के हम क्वेश्चन आने वाले लेक्चरों में अध्ययन करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।